अस्सलाम वालेकुम जी। रात के 1 बजे 800 के करीब पुलिस एहलकारों ने धावा बोला है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। एक लग्जरी बिल्डिंग है जो कि इस्लामाबाद में रेड जोन में वाक़या है। ये लग्जरी बिल्डिंग जो है, इसमें अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। जो बिल्डर है वो बेच कर जा चुका है। लोगों की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अरबों रुपए की ये बिल्डिंग होगी। उस पर 800 पुलिस वाले धावा बोलते हैं। खटखा खटका कर लोगों के दरवाजे, उनके बच्चों से, बेगमात से, उनको नींद से उठाकर बदतमीजी करते हैं। उनको कहते हैं निकलो, कल 12 बजे तक का टाइम है, इसको खाली करो बिल्डिंग को। कल पूरी रात ये केओस चलता है। क्या इसके पीछे कहानी है? क्यों ये बिल्डिंग खाली करवानी है? ये प्लान ऑपरेशन कैसे हुआ? किसने ऑपरेशन ये प्लान किया? इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे, जब अदालतें ना हों तो फिर यही हुआ करता है भाई। जब गरीब की झोंपड़ी गिर रही थी और आप लोग चैन की बांसुरी बजा रहे थे, तो अमीर का महल भी तो गिरेगा ना, गिरना चाहिए भी। क्या ख्याल है आप लोगों का? ऑपोजिशन इस सारे मामले में कहाँ सो रही है? और चेयरमैन नैब को मलिक रियाज से इतनी क्या मोहब्बत हो गई? चेयरमैन नैब साहब हाथ धोकर मलिक रियाज के पीछे क्यों पड़ गए? इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले भाई। अगर आपको आदत नहीं है कमेंट करने की तो कमेंट ज़रूर करें, आदत डाल लें। मेरी वीडियो जब भी देखें मुझे बताएं, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। और अगर आपके पास फेसबुक है तो ज़रूर अपने जानने वाले अपने दोस्तों यारों को या व्हाट्सएप पे भी शेयर ज़रूर किया करें ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी मौजूद है जिसको मिले। तो जनाबे वाला, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, पहले कहाँ से शुरू करूँ? ये बड़ी लंबी कहानी है क्योंकि मैंने ये केस बड़े करीबी तरीके से फॉलो किया। इस बिल्डिंग में बड़े बड़े लोगों के फ्लैट्स थे। इसमें साबिक चीफ जस्टिस, जजेस, जर्नैल, सियासतदान, ख्वाजा आसिफ, इमरान खान, एक ज़माने तक ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम भी इस बिल्डिंग से जुड़ा होता था। पैरागॉन शायद इसमें पार्टनर था। बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शंस का ये प्रोजेक्ट था। ख्वाजा आसिफ ने आर्बिट्रेशन करवाई थी, जिसके बदले जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कहता था ख्वाजा आसिफ को अपार्टमेंट दिया गया। 1 अरब रुपए शायद साद रफ़ीक पे इल्ज़ाम लगाता रहा है बड़े अरसे के, वो लेकर इसमें साइड पर हुए हैं हम लोगों से। ये बिल्डिंग बार बार तनाज़ात का शिकार रही, क्योंकि बिल्डिंग की लीज़ देखी थी एक 5 स्टार होटल की तामीर के लिए, लेकिन उन्होंने बना दिया इस पे अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद बेच बूझ के निकल गए। CDA साहब पूरा टाइम आंखें बंद करके सोते रहे और खर्राटे मारते रहे। केस चला, अदालत में चला। उस ये वाले बिस्मिल्लाह ग्रुप वालों ने सहाफ़ियों से बड़ी खबरें अपने हक़ में करवाई, कुछ ने खिलाफ खबरें भी की। करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। साकिब निसार साहब ने रेगुलराइज कर दिया। इजाजुल एहसन साहब का नाम लिया गया कि वो इस कंपनी का वकील थे, इसलिए उन्होंने फैसला इन्फ्लुएंस किया और ये बिल्डिंग इनको दे दी गई। बिल्डिंग इलीगली बनी थी जी, बिल्कुल इलीगली बनी थी, कोई शक नहीं। लीज टर्म्स वायलेट किए गए थे जी, बिल्कुल वायलेट किए गए थे। लेकिन सवालात बहुत सारे वो एंड में रखेंगे। कल क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था तो असूली तौर पे तो फाइनल आर्बिट्रेशन हो चुकी थी, कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन कैवेट निकाला गया। CDA ने एक रूल को साइड करके इनकी लीज़ को कैंसिल कर दिया। जैसे ही लीज़ कैंसिल करवाई, CDA ने कैंसिल की, सीधे चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस डोगर साहब से चुप करके एक शॉर्ट ऑर्डर ले लिया गया। शॉर्ट ऑर्डर लेने के बाद कल शाम के टाइम पे IG साहब ने मोहसिन नकवी साहब के कहने पर सारे पुलिस फोर्स को 800 से 1000 के करीब कन्वेंशन सेंटर में पहुंचने का हुक्म दिया। सबको कहा गया था कि वेपन्स नहीं लेके आने। वो सब वहाँ पर आए। वहाँ पर आकर उनको बताया गया कि 12 बजे यहाँ से निकलेंगे, ये बिल्डिंग खाली करवानी है। और फिर वही हुआ जो हमारी पुलिस करती है, दे मार 4:30, दाड़ दरवाजे खटखटाए, लाते मारी, लोगों को डराया धमकाया, सबको कहा 12 बजे तक खाली कर दो। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो मालिकान थे जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी वो ये बेच कर जा चुके, वो अपना पैसा प्रॉफिट खड़ा कर साइड पर हो चुके। पाकिस्तानियों ने खरीदे हुए हैं ये अपार्टमेंट, एलीट ने खरीदे हैं, गरीबों के अपार्टमेंट नहीं है। ये बात क्लियर कर दे। इसके बारे में मिथ्स भी बड़े सारी बातें की जाती हैं कि अंदर अयाशियाँ चलती हैं, शराब व शबाब की महफिलें चलती हैं, यहाँ पर तो पार्टीज़ होती हैं, हाई एंड पार्टीज़ होती हैं, रेंट भी इतना ज़्यादा है। एक अपार्टमेंट का किराया 3 लाख से तो शुरू होता है, 5-5, 6-6 लाख तक जाता है ये अपार्टमेंट रेंट पे। बहुत एलीट यहाँ पर रेंट पे रहती है, कोई आम लोग नहीं रहते। तो जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने फिर रोला मचाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। वो लोग भी बोलने के लिए आ गए जब सैदपुर गांव में लोगों को गिराया जा रहा था, शाहपुर में लोगों को गोलियां मारी जा रही थी, तो बरी इमाम के इलाके में लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, तो ये लोग चुप थे, गूंगे का गुर खाया हुआ था। उमर चीमा जैसे सहाफ़ी आ गए कि कौन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन है जो पैसा लगाएगा। गरीब की झोंपड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इज़ इन्वेस्टमेंट।
बात बिल्कुल ठीक है जी, गरीब की झोंपड़ी तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो करती, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहां पर कानून कोई ना हो वहां पर ऐसा ही हुआ करता है। जब गरीब की झोंपड़ी गिरने पर आप खामोश रहेंगे तो अमीर का महल कभी ना कभी जरूर गिरेगा। मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, आज आप आवाज नहीं उठाओगे तो कल आपकी बारी आएगी। आज आप नहीं बोलोगे, कल आपकी बारी आएगी। अपने हक के लिए नहीं बोलोगे, ये छित्तर मारेंगे आपको शहबाज शरीफ एंड कंपनी लाइनों में खड़ा करके। असल कहानी क्या है, अब उसकी तरफ आता हूं, आपको वो भी बताता हूं कि अंदर की कहानी है क्या। अंदर की कहानी भाईजान ये है कि जनाब वाला ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू शुरू से ही कुछ ताकतवरों की नज़र में खटकता है कि यार ये तो रेड जोन में है, रेड जोन में कैसे इजाज़त दे दी, ये प्राइवेट लोग आते हैं यहाँ पर, ये है वो है, रेड जोन, ओहो हो रेड जोन, ओहो हाय मेरी रेड जोन, ओहो हो मेरी रेड जोन। तो जनाब वाला बजाय इसके रेड जोन को छोटा करके इसको बाहर कर देते, ये कुछ फैसला किया गया कि इस बिल्डिंग को टेक ओवर करना है। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने जो अपना शाहाना वो बताया था कि जनाब मैंने मार्गला के जंगलात ख़त्म करके वहाँ पर एक नया मैनहट्टन स्टाइल शहर बनाना है, उसमें 5 5 स्टार होटल बनने हैं जहाँ पर गैर मुल्की वफूद आकर ठहरा करेंगे। तो ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को भी जनाब एक मीटिंग में पहले ही डिस्कस हो चुका है, इसको टेक ओवर करके इसको एक 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करना है। अपने किसी पंटर को दे दिया जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम कि तरीकाकार क्या होगा। CDA तो इस काबिल है नहीं कि वो ये बिल्डिंग चला सके। सवाल ये भी है कि जो लोग इसमें रहते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनका क्या होगा। जिन्होंने ये खरीदे हुए हैं उनका क्या मसला है, जिनकी मलकियत है उनका क्या मसला है। बिकॉज आप लोगों ने, CDA ने पहले लीज की इजाज़त दी, फिर केस चलता रहा, CDA केस हारता रहा, वो जीतते रहे, हारता रहा, जीतते रहे, आखिर में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन ग्रुप के हक में फैसला दे दिया, CDA केस हार गया, बिल्डिंगें बिकती रहीं, इश्तिहार लगे, फ्लैट्स बिकते रहे, CDA इसकी मर्जी से सब कुछ होता रहा, CDA क्रिमिनली सोता रहा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, पैसे भी बहुत चले इस बिल्डिंग के केस में। सहाफ़ियों ने भी पैसे कमाए, CDA वालों ने अन्य वहाँ पैसे कमाए, वकला ने भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, ढेरों ढेर माल बनाया सबने, ठीक है। फिर अचानक ही जब सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ चुका है तो हमारी रियासत हड़बड़ा कर उठती है कि ये तो सिक्योरिटी रिस्क है, इसके टॉप फ्लोर पे तो स्नाइपर चढ़ के गोली मार देगा। क्यों चढ़ेगा स्नाइपर, आप लोग किधर बैठे हुए। एक ख्वाहिश ये भी थी कि इसके जो टॉप के 2 फ्लोर्स हैं वो किसी इदारे को दे दिए जाएँ ताकि वहाँ से बैठकर वो पूरे इस्लामाबाद पर नज़र रख सकें, ख़ास तौर पे एम्बेसियों पे नज़र रखी जा सके। ये मैंने अपने कानों से सुना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनाबे वाला अब प्लान ये है कि इसको 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्या CDA इस काबिल है कि वो कर सके, और क्या ये दुनिया के किसी मुल्क में किया जा सकता है। उमर चीमा की बात बिल्कुल ठीक है, कौन इस मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। मोहसिन नकवी साहब जो 5 मजीद होटल बनाना चाहते हैं जिसके लिए बाहर से कंपनियाँ आएंगी, ये हाल देखने के बाद कोई कंपनी आना चाहेगी। वुड एनीवन वांट टू कम। अमेरिका ने जब ये गोरे अमेरिका पहुंचे थे, वहाँ पर नेटिव जो रेड इंडियन से इसी तरह मार मार के उनको भगाया था, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया था, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब पिछले चंद माह से इस्लामाबाद के जो नेटिव्स हैं, जो सैदपुर गांव वाले हैं, जो शाहपुर वाले हैं, जो बरी इमाम वाले हैं, जो सदियों दहाइयों से यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान बनने से पहले से भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनको मार मार कर निकाल रहे। तो मुझे वही रेड इंडियंस वाला ही हाल याद आता है। जब इनको मारा जा रहा था सोशल मीडिया पर, ये उमर चीमा टाइप सहाफ़ी बिल्कुल खामोश थे। मैंने एक वीडियो भी की थी, मुझसे किसी ने सवाल किया था स्पेसिफिकली कि क्या हो रहा है, तो मैंने वीडियो भी की थी। मैंने पता नहीं हवाला दिया नहीं किया था, जॉली LLB 3 जो मूवी आई है ना, वो देखिए, वो बिल्कुल इसी चीज़ के ऊपर है। सवाल ये है भाई कि जब कानून ही ना हो, जब इस तरह के जज बिठा के, जब हुकूमत खुद ही मुद्दई, खुद ही जज, खुद ही जल्लाद बन जाए, तो ये मुल्क कैसे चलेगा। ये मुल्क नहीं चलेगा। और आपके लिए इत्तला ये भी है कि जनाब आला, हुजूर आला, गरीब के झोंपड़े जलने पर जब आप चैन की बांसुरी बजाओगे तो अमीर के महलात पे कहानी आएगी तो सही ना, कि नहीं आएगी, आनी तो चाहिए। नदीमुल हक साहब एक हैं, ये पाइड के VC भी रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है इस मुल्क के, माया नाज, वो भी वहाँ पर रहते थे। नदीम अफजल चंद साहब भी वहाँ पर रहते थे। तो जनाब वाला उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी आप भी लिखी है ट्विटर पर, कहा रात 1 बजे मैं अचानक ही हड़बड़ा कर उठ बैठा क्योंकि दरवाजे पे कोई दरवाज़ा पीट रहा था। मैंने सोचा चोर हैं। जब मैंने खोला तो 50 पुलिस अफसरान थे, हैविली आर्म्ड, रूड थे, एग्रेसिव थे और ऐसे तैयार थे हमें मारने पीटने के लिए अगर हमने रेजिस्ट किया। उन्होंने हमें कोई रीज़न नहीं दी। सिक्योरिटी का बोला और कहा कि जनाब कोर्ट ऑर्डर नहीं दिखाए, 12 बजे कल इसको खाली कर दो। तब मुझे पता चला कि ये अदालत की ब्लेसिंग से मिडनाइट रेड हो रही है। मुझे क्यों हैरत नहीं हुई, पाकिस्तान का प्रोटोकॉल कोर्ट है,
ठीक है। और बिल्डिंग जो है वो 20 साल से डिस्प्यूट में है। सीडीए जो है वो सोता रहा है, कंस्ट्रक्ट हुई, अपार्टमेंट बेचे गए। सारी बात है, सीडीए कंप्लिसिट है, वो लिख रहे हैं। एनी रीजनेबल जज वुड हैव ट्रीटेड द सीडीए एज गिल्टी। रीजनेबल जज नहीं है डोगर साहब, ये वो कहना चाह रहे हैं। रेगुलेटर दैट वाज asleep should not be allowed to benefit. Apartment sales were formally recognized by the CDA and previous judges, so why suddenly reverse everything in CDA's favor? The building ownership, I am told, is being transferred to CDA. What court in the world authorizes 50 armed goons? 50 नहीं थे, 800 थे जी। ठीक है। उन्होंने कहा जी मैंने लिखा है फिर कि किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, लंबी कहानी है। लेकिन ये वो बिकता है, नदीम जान साहब ने भी कुछ ऐसे लिखे कि भाई हम किराएदार हैं, जो नया मालिक आएगा उसको किराया दे रहे हैं, हमें क्यों लाते मार के निकाल रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, पागल तो नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी का दौर है जनाब, कुछ भी हो सकता है। ताकतवर अफराद को बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग दी जाएगी। डोगर साहब कैसे इनकार करेंगे बिल्डिंग देने से, बिल्डिंग दे दी जाएगी। बट दिस इज़ पाकिस्तान फॉर यू, वेयर अवाम की कोई टगे की इज्जत नहीं है। यू हैव नो रिस्पेक्ट, यू कैन नॉट गो एनी वेयर। यहाँ पर हमारी रियासत खुद ही मुद्दई है, खुद ही तहकीकाती है, खुद ही मुनसिफ है और जल्लाद भी है खुद है। ऐसे मुल्क तरक्की नहीं किया करते। और इस सारी चीज़ों में अपोजिशन हमारी सो रही है, अपोजिशन की करप्शन की कहानियाँ आ रही हैं। सुबह मेरे पास चंद स्टोरियाँ आई कि ये हो रहा है। मीना खान के बारे में मैं नाम भी देता हूँ, मीना खान और बाबा सलीम सवाती के बारे में डॉक्यूमेंटेड कुछ चीज़ें आई। तो मैंने उन साहब को जवाब दिया, मैंने कहा सर चले इनको भी करप्शन ही करने दें। फिर जो यहाँ पर हो रहा है, जिस तरह की लुटमार मची हुई, ये लोग तो फरिश्ते लग रहे हैं, ये लोग तो फरिश्ते लग रहे हैं। जाते जाते वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर चेयरमैन नैब साहब अचानक ही होश में है, गुस्सेनाक हो गए। आईएमएफ को भी लताड़ दिया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी लताड़ दिया, अपनी कारकर्दगी का ढोल बजा और कहा है कि मलिक रियाज मस्ट गिरफ्तार होगा। मेरी एक साहब से बात हुई जो मलिक रियाज के बड़े करीबी हैं। वो कुछ हफ्ता पहले तक चेयरमैन नैब के बड़े अच्छे गुण गाते थे कि बड़ा ज़बरदस्त आदमी है यार ये चेयरमैन नैब, हमारे लिए बड़ा फ़ायदा कर रही है। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा जी वो तो बड़े गुस्सेनाक है। कहता है यार अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मलिक साहब ने तो बड़ा यस सी अन्नी जी निकालो ने की थी। मैं आगे डिटेल मुझे उन्होंने इची पीची कड़पीची बताई, लेकिन मैं वो आपको बताने की हिम्मत नहीं रखता। तो कहानी यह है कि जनाब चेयरमैन नैब साहब पे बुरा टाइम आ रहा था, तो उन्होंने फिर अचानक ही भांपते हुए जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा ऐसी की तैसी अब तो इस मलिक रियाज को मैं ही गिरफ़्तार करके लेके आऊँगा, फ़ौरन से पहले मैं इसको जनाब नेज़े पे टांग दूँगा। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर है, इरेगुलरिटी है। डीएचए जो है वो इसके साथ मलिक रियाज के साथ मिल के काम करता रहा, बल्कि एक टाइम पे ऐसा भी था कि डीएचए फ़रोख्त करता था, पैसे शामो शाम डेवलपमेंट के मलिक रियाज साहब के बहरे टाउन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते थे। अब जो है टेक ओवर की तैयारियाँ हैं। ये क्या कहानियाँ हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये कहानियाँ भी सुनकर। तो ये कहानियाँ भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस टाइम पे ख़तरनाक तरीन बात यह है कि जब अदालत ही ना हो तो शहरी कहाँ जाएँ। सोचिएगा इस बारे में, लेकिन बाहर नहीं निकलना, कोई प्लान भी नहीं बनाना एहतजाज का, घर के अंदर रहना है, एहतजाज नहीं करना, अपने हक़ के लिए नहीं बोलना, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।